हमको अपने बारे में ज्ञान नहीं कि हम कौन है, और आप परमात्मा की खोज करना चाहते हो। परमात्मा ऐसे मिलने वाला नहीं। जब तक हमें अपनी खोज नहीं करेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं। बावन से बराबर लगातार परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम अदब जीवों को चेताने जगाने हेतु एक कार्यक्रम किया। उनकी दया कृपा हो गई। उनके चरणों में बैठकर हमको आपको ये ज्ञान हुआ, ये बोध हुआ, हमको विवेक बात हमको हुआ कि वास्तविकता हमको ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है, और मानवता इंसानियत का पैगाम हमको आपको इनके चरणों में बैठकर पता लगा। वैसे जो दुनियादारी के लोग खाते हैं, कहते हैं खाते पीते लड़ाई झगड़ा मांस शराब गुटखा और सारी चीज में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, समय बेकार कर देते हैं, तो ये काम हम आप भी किया करते थे। आज इनकी दया कृपा हो गई तो हमको ये पता लगा। महापुरुष बताते हैं कि ये काल माया का देश है बच्चों, ये तुम्हारा परदेश है। परदेश में कभी सुख और शांति मिलने वाली नहीं है, और 96 करोड़ सांसों की पूंजी देकर के तुमको यहाँ पर भेजा गया है, और सांसों की पूंजी धीरे धीरे छीड़ होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, और एक दिन जो हमको मानव अधिकार मिला है वो एक दिन हमारे हाथ से चला जाएगा। अब हमको यही नहीं पता कि हमको ये मानव अधिकार क्या मिला है, मानव अधिकार क्या मिला, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं। ऐसी महापुरुषों की दया कृपा हो गई तब आपको पता लगा। तो हम आप जिनको इनको ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गाड कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, ज्योति स्वरूप, श्याम सुंदर, निर्गुण सर्वगुण निराकार साकार, अल्लाह ताला खुदा सभी के नाम है, सभी के नाम है। और महापुरुषों ने इनको बताया इनका नाम है निरंजन, और इनको काल कहा गया है। काल इसलिए कहा गया है कि जो पैदा करे और निर्दयी होकर के मार दे उसे काल कहते हैं। तो ये 1.25 लाख जीवों को पैदा करते हैं और 1 लाख जीवों को नित्य मारते हैं, उनका मल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको काल भी कहा गया है। तो इन्हीं ने ये जगत बनाया है और इन्हीं का दिया हुआ ये शरीर है। हम तो एक जीव आत्मा है कि ईश्वरयंत जीवय विनाती चेतनय मल सहज सुखो राती सो माया वसु भयो गुसाई और बंधु कीट मर कट की नाई। जैसे बंदर होता है और बंदर के लिए कलंदर पकड़ लेता है और कलंदर नचाता है लकड़ी के बल पर, और भिक्षा मांगता बंदर और कलंदर खा रहा है। ठीक इसी पर यही परिस्थिति आज हमारी आपकी हो गई कि इनके काल प्रभु के हाथ हम आप लग गए, ऐसा बंधन इस जीव आत्मा के ऊपर डाल दिया। महापुरुष बताते हैं 2 अरब 78 बरस करोड़ हमको यहाँ आए हो गया और अपने निजगर हम नहीं पहुंचे। निजगर हमारा कहाँ है? हम सत्यलोक वासी हैं, सत्यलोक के रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपना आकर के परिचय दिया कि आए हम उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको निजगर पहुंचावनो ये एक हमारो काम। भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारू पार। चेतन है तो चेतहू आए लगा दे नाव, बौर बौर पछताओगे और फिर ना आए तो दाव। फिर ऐसा दाव मिलने वाला नहीं। हमको आपको बड़ा सौभाग्य से मौका से ये मनुष्य शरीर मिला। पहले तो मानव का झोला पाना कोई आसान नहीं, इसमें फिर सतगुरु का पाना है बच्चों का खेल नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं कि आज बनाया कल बिगाड़ दिया, ये जीवन भरे का सौदा है। तो हमको आपको मनुष्य शरीर भी बड़े भाग्य मिल गया। इसीलिए रामायण बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हमको आपको मनुष्य शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी याचना और प्रार्थना करते हैं कि हमको एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, और नहीं मिल पा रहा है, हमको आपको मिल गया। तो ऐसे महान हस्ती भी हमको आपको मिल गई, भविष्य ना भूलते। आज तक इस पृथ्वी मंडल पर ना ही ऐसी हस्ती आई और ना ही अगले आने की उम्मीद की जाती है। ऐसी हस्ती नामी महाप्रभु हमारे आपके बीच में आए हैं और सब पर दया दुआ करने आए। यानी संत महात्माओं के दरबार में कोई कोम कुमित का भेदभाव नहीं होता है। वो तो एक मानव संदेश देते हैं, और जितनी भी मानव आत्माएं हैं एक जगह से आई हैं और तो सब पर दया दुआ करने आए। इसीलिए बाबा जी ने कहा बसंत महात्माओं के दरबार में कोई कोमित का भेदभाव नहीं होता, वो तो सभी होते हैं। इसीलिए कहा है कि जात पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। और हमें जाति पाति से कोई मतलब लेना देना नहीं है। संत किसी जाति धर्म में नहीं आते हैं और सबको ये मानव संदेश देते हैं, मानवता का पैगाम देते हैं। और संत बिटप सरता के धरनी और परिहितकाज करे सब करनी। संत बिटप और सरता नदी और ये पेड़ पौधे ये पूरा जीवन बना परमार्थ में लगा देते हैं, पराय हित में ही पूरा जीवन लगा देते हैं।
तो आज परम पूज बाबा स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव सन 1952 से लगातार इस पृथ्वी पर भूमंडल पर घूम घूम कर हमारे आपके बीच में जीवों को बताया, चेताया, जगाया कि बच्चा तुमको ये मनुष्य किस लिए मिला है, ये मांस खाने के लिए नहीं मिला है, अंडा खाने के लिए नहीं मिला है, मछली खाने के लिए नहीं मिला है, शराब पीने के लिए नहीं मिला है, संसार के भीतर विकार ख्वारा तमन्नाओं में लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं मिला है। मनुष्य ने मिला है आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह करके और परमात्मा का भजन करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और तुमने भजन नहीं किया तो हम प्रार्थना में भी गाते हैं कि जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन तुम्हारा बेकार है अगर तुमने भजन नहीं किया आकर दुनिया में। और रामायण भी बता रही है कि सोई सुंदर सोई सुबह शरीरा नर्तन पाए भजय रघुवीरा। और उमा गांव ने अनुभव अपना सती हरि भजन जगत सब सपना। जगत एक सपने के समान है, केवल सच्चा है तो हरि का भजन है, वो तुमने किया नहीं और दुनियादारी के ख्वाहिश तमन्नाओं में लगे रहे। तो महापुरुष कहते हैं आपने तो भजन करने का वायदा किया है और वायदा खिलाफी करोगे तो सम्मान ना यहाँ मिलेगा और ना परमात्मा क्या मिलेगा। यानी वायदा खिलाफी वाले के लिए सम्मान नहीं मिलता है। तो महापुरुष कहते हैं गफलत में सोने वाले नरजन्म ना गमाना और वायदा किया जो तूने उस कौल को निभाना। 84 भोग आया मुश्किल से छूट पाया अब क्यों फिर भुलाना और मूर्ख बना दीवाना। गफलत में सोने वाले नरजन्म ना गमाना। हे मानव इंसान तो को भजन करने के लिए मनुष्य तूने वायदा भी किया। मात गर्म में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया था सुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा एक है बाहर आया था आते ही तू भूल गया क्या वायदा करे आया था। तो इनकी अदालत में तू पगले कैसे मुंह दिखलाएगा और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। संतों की शरण में आना नहीं चाहते, संतों को हमने त्याग दिया, संत महात्माओं के पास बैठे नहीं, उनकी बात को माना नहीं। आज यही तो परेशानी का कारण है। अगर हम संतों के पास आते जाते गुरु बना लेते उनकी शिक्षा दीक्षा लेकर के और हम अपना समय से काम करते तो हमको अल्लाह मिलता। तो संतों को तो हमने त्याग दिया। और रामायण कह रही है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और संतों के संग तुम जाए गए नहीं, संतों को तुमने अपनाया नहीं तो भक्ति किसकी कर रहे हो। जब तुमने पहले ही भक्ति नहीं की तो और भक्ति ऊपर वाली क्या हो जाएगी। अरे सीढ़ी जो लग जाती है तो सीढ़ी के पहले डंडे पर पैर जमाओगे तभी तो दूसरे पर पहुंचोगे, दूसरे से तीसरे पर, और पहले पे डंडा लगाया नहीं तो दूसरे तीसरे पहुंच जाओगे, कभी पहुंचने वाले नहीं हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सदा संसारों में सतपुरुष नर्तन धर के आए हैं मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। कभी भी नहीं पहचाना। इन दुनिया के लोगों ने मोहम्मद साहब आए थे उन्होंने यही पैगाम दिया था। तो कह रहे हाँ हसन हुसैन हम ना हुए तुम गुरु महाराज ने कहा अरे तुम ही थे, तुम्हें लोगों ने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया कि उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और आज तुम कह रहे हैं कि हसन हम ना हुए तो तुम ही थे। गुरु महाराज तुमने उनकी बात को नहीं माना, उनको पहचाना नहीं। हे हिंदू समाज के लोगों आपने राम को नहीं पहचाना, आपने कृष्ण को नहीं पहचाना। अरे राम आए थे तो राम ने क्या आपको पैगाम दिया। पहले ही मनुष्य चरित्र पर लिखा हुआ रामायण की कि मानव जय गुरुदेव यानी हमारा राम मानव चरित्र राम जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी भूमंडल पर आकर के भाई भाई में प्यार, पिता पुत्र का आदेश, माता पिता की सेवा, पति पत्नी की सेवा इस पृथ्वी भूमंडल पर चल करके दिखाया। तो हम राम को मानते हैं तो राम की बात को मान लो। तो तुम भी राम को मानने वाले नहीं हो। राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर और बिना प्रेम रीजत नहीं गोस्वामी नंद किशोर। तो बिना प्रेम के रीजने वाला नहीं। जब तक संत महात्माओं के पास जाओगे नहीं, युक्ति जुक्ति लोगे नहीं, तब तक वो राम तुमको मिलने वाला नहीं है। तुमने राम की बात को नहीं माना। रामायण में क्या लिखा है कि मीन मांस जो कराया हारा तो 64 योनि गिद्ध अवतारा। जो मीन मांस का अंडे का सेवन करता है उसको 64 बार गिद्धा की योनि में जाना पड़ता है। रामायण में लिखा है कि सुर सर कर बारूद जाना ताकि संत कर नहीं पाना। गंगा जल बोतल में भर दिया जाए, शराब का लेबल लगा दिया जाए तो संत महात्मा उसको पान नहीं करेंगे। और तुम शराब भी पी रहे हो, मांस भी खा रहे हो, किसी धर्म में खाने पीने के लिए नहीं लिखा है। सब धर्मों की यही पुकार उत्तम भोजन शाकाहार।
उत्तम भोजन शाकाहार, मात पिता और गुरु की बानी और विनय विचार करो तो जानी। माता पिता की और गुरु की बाणी पर हमें विचार नहीं करना, वो शुभ समझकर हमें आपको करना ही करना है, क्योंकि माता पिता हमेशा पुत्र के हितैषी होते हैं और गुरु वो शिष्य के हितैषी होते हैं। पिता पुत्र का नाता होता है, इसी प्रकार शिष्य और गुरु का नाता होता है। तो आप बताओ किनको माना, किसी को नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना। राम को वनवास दे दिया गया, उनके घर वालों ने ही वनवास दे दिया, नहीं पहचाना राम के लिए, कृष्ण के लिए नहीं पहचाना। उनके मामा सगे उनसे बैर ठाने रहे, कभी नहीं पहचाना। कबीर साहब जी ने यही सच्चा पैगाम दिया और यही कर्म कांडों पर प्रहार किया। जब कर्म कांडों पर प्रहार किया तो लोगों ने जाकर के एक राजा देखा कि इस तरीके की बात करता है, तो उसको पकड़ लिया गया कबीर साहब के लिए और कड़ाव में डाला गया, पहाड़ से डाल दिया गया और चिता में जलाया गया और सब कुछ काम किए तो उनको नहीं पहचाना। संत तमरेज आए थे, वो भी मुसलमान खानदान में थे और एक राजा का लड़का खत्म हो गया और वो संत तमरेज जी आ गए, कहने लगे अरे भाई क्या भीड़ है, क्या क्या परेशानी। तो बोले अरे इनका इकलौता पुत्र और ये खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं। बोले हम देख सकते हैं, बोले भाई देख लो। तो बोले लड़का तो सही हो जाएगा। बोले अरे साहब इनका इकलौता पुत्र है, अगर ठीक हो जाए तो बढ़िया। तो बोले कि ठीक। उन्होंने उठाया और पैर की ठोकर मारी, बोले अल्लाह के नाम से उठ जा, खुदा के नाम से उठ जा, इसके नाम से उठ जा। और सभी को उठाया और वो नहीं उठा तो पैर की ठोकर मारी, बोले चल उठकर खड़ा हो जा मेरे नाम से, मैं कह रहा हूँ खड़ा हो जा। वो लड़का खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो कहा पकड़ो इसको पकड़ो। बोले देखो इसने हमारे मजहब की कितनी बड़ी बुराई की कि अल्लाह ताला खुदा के लिए सबके लिए बुराई कर दी, और इसको पकड़ो, इसकी खाल खींचकर उसमें भूसा भर दो। तो वो संत तमरेज कहने लगे कि मैं तो पहले ही कहा था कि तुम मेरी खाल में भूसा भरा दोगे और तुम मानोगे नहीं। उन्होंने अपनी योग दृष्टि के द्वारा इस जीव आत्मा और रूह को इस शरीर से त्याग दिया, छोड़ दिया, ऊपर निकाल दिया और कहा कि चलो भाई इस शरीर के अंदर चाहे आप भूसा भरो और चाहे तुम मारो, चाहे जलाओ, चाहे गाड़ दो, दफना दो, कुछ भी इसमें आप रहने वाला नहीं। तो हमको अपने बारे में ज्ञान नहीं कि हम कौन है, और आप परमात्मा की खोज करना चाहते हो। परमात्मा ऐसे मिलने वाला नहीं, जब तक हमें अपनी खोज नहीं करेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए संतों के पास जाओ। रामायण बता रही कि गुरबिन भवने तरह न कोई और जो ब्रंच शंकर सम होई, यानी आप चाहे ब्रह्मा शंकर के समान हो जाओ, बगैर गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकते हो। क्योंकि दुनिया की रीति और ये आध्यात्मिक पराविद्या की रीति ये ठीक विपरीत है, ठीक विपरीत है। दुनिया वाले जो कर रहे हैं उनके ठीक विपरीत है। तो दुनिया के लोग कह रहे हैं अरे ये जय गुरुदेव वाले या फला गुरु के थे, ये देखो इनपे कोई काम नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा करते वैसा करते, ये आपकी बुराई कर रहे हैं। और जो परमात्मा को जान गए, मिलने का रास्ता मिल गया और वो दुनिया वालों को समझा रहे अरे भाई ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है भजन करने के बाद से, तो दुनिया का भी काम करो। और वैसे भी कहते हैं हर का धंधा और पेट का धंधा, हर का भजन पेट का धंधा, और जो नहीं करे पूरा अंधा, यानी हर का भजन भी करना है और पेट का धंधा भी करना। तो यही महापुरुष बताते हैं कि हम आपको बाबा बनाने नहीं आए, आपको परिवार छुड़ाने नहीं आए। आप अपने परिवार रहो, समाज रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, आया का सेवा सत्कार करो, 22 घंटे दुकान दफ्तर खेती किसानी का मेहनत ईमानदारी से करो और 2 घंटा परमात्मा के लिए दे दो। जो तुमने वायदा किया है वो आप 2 घंटा दे दीजिए। तो 2 घंटा कैसे रह रहा है, तो 2 घंटा आपको देना शाकाहारी रह करके, शाकाहारी, सदाचारी और ईमानदारी। ईमानदारी पर आ जाओगे तो बाबा जी ने कहा तुम्हारी बरकत वापस आ जाएगी। जो आज बरकत उठ गई हमारी, जो 100 पैदा कर रहे हैं और 120 का खर्चा आ रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है, और बरकत उसको कहते हैं 100 पैदा किया तो 80-90 का खर्चा आया और 10 आपके पॉकेट में बच रहे, उसको बरकत कहते हैं। तो महात्मा कहते बाबा स्वामी जी महाराज कि आप ईमानदारी पर आ जाओ, सदाचारी और शाकाहारी रह करके अपना जीवन व्यतीत करो। आपका ये भोजन नहीं, आपको खाना नहीं है, क्योंकि ये अवक्ष भोजन है, हमारा आपका भोजन नहीं। जैसा करोगे आहार वैसे बनेंगे विचार, जैसा करो खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा बोलोगे पानी। बाबा जी ने कहा तुम्हारे लिए मैंने फल फूल मेवा मिष्ठान दूध दही घी सेब संतरा मिश्री इत्यादि चीजें बनाकर तैयार की है, गीले सूखे फल बनाकर तैयार की है, मोटे महीना अनाज बनाकर तैयार किया है। खूब खाओ कोई मना नहीं, परंतु ये अभक्ष भोजन मत करना, ये हमारा आपका भोजन नहीं है। और ये परमात्मा ने शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव अलग अलग बना करके तैयार किए हैं। शाकाहारी जो जीव है वो चाट कर पानी पीते हैं, चाट कर पानी पीते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत आंख खोल देते हैं, नाखून और दांत चपटे होते हैं, चूस कर पानी पीते हैं। वो शाकाहारी जीव है, मांस खाने का हक उनको नहीं है।
और जो जीभ मांसाहारी है उनके दांत और नाखून नुकीले होंगे, पानी को चाट कर पिएंगे और बच्चा 1 सप्ताह के बाद आंख को खोलेंगे। आप प्रतिक्रम कर लीजिए। जैसे मांस खाने के लिए बिल्ली और कुत्ता मांसाहारी जीव है और आपके घर में बच्चा पैदा होते हैं, तो आप देख लीजिए वो 1 सप्ताह के बाद आंख खोलते हैं, उनको मांस खाने का हक है। ये कुत्ते के बच्चे को तुम पालना, उसको जीवन में मीट मछली मत देना, अंडा मत देना और खूब दूध मलाई रबड़ी खिलाना, और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो एक तरफ रख देना रबड़ी और एक तरफ रख देना मांस। तो मांस खाएगा और रबड़ी नहीं खाएगा, क्योंकि वो मांसाहारी जीव है। तो आप बताओ, आपका ये भोजन है। और बाबा जी ने कहा है कि अगर बीमारी से बचना है तो शाकाहारी रहना है। एक तो शाकाहारी ये रहना है, हमारे आपके अंदर जो बीमारियां हैं वही बीमारी जानवरों के और पक्षियों के अंदर है। अगर ये बीमारी नहीं होती तो देखो प्रेमी भाई बहनों, मवेशी अस्पताल और मवेशी डॉक्टर नहीं बनाए जाते। तो एक तो अगर इनको खाना बंद कर दोगे तो बीमारी आपकी कम हो जाएगी। दूसरे अगले बीमारी जो बताई है कि परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन में जनहानि होगी, उस बीमारी से तुम्हारा बचाव हो जाएगा कि राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सबसे शाकाहारी, हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। अगले परिवर्तन होने जा रहा है। जब जब परिवर्तन हुआ तो जनहानि हुई, तो आज भी जनहानि होगी। जनहानि से बचाने के लिए बाबा आपके बीच में ये संदेशा भिजवाया है और हम प्रेमी लेकर के आए हैं। पहले आप विचार करो, अगर गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। आज हम इतने प्रेमी भाई बहन दो ट्राली मचा करके और सवारियों से यहाँ पर आए और ये संदेश आपके गांव में हो रहा है, और हमारे भैया प्रेमी जी ने यहाँ बुलाया, वो भी यहाँ पर पूरा खर्चा झेल रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये बताओ क्या हमको कोई पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है? अरे आप हमारे भाई बहनों, और आपको बताने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। आज से ही संकल्प ले लो कि हम कोई भी ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिससे कि ये गंदा भोजन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाबा जी ने कहा कोई ऐसा नशा मत करो जिससे कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान को भूल जाओ। तो ऐसा नशा मत करना। जैसे दारू, बड़े बड़े भोपालों के परगाए घरों में ताले, दारू पीने वाले नर भिकमंगा कर डाले, कितने मुंह रगड़ रहे पड़े खींच के नाले, और बुरी तरह पिटते देखा शराब पीने वाले। अगर तुम्हारी औलाद प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी, ना कभी जीवन में मदरा पीना और ना किसी को पिलाना। तो आप बाबा जी ने कहा माँ बहू बेटी की पहचान को भूल जाओ, सब पापों की जन्मजननी दारू है, तो दारू आप बंद कर दो। जय गुरुदेव।